बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुसलमानों के लिए बड़ा मुबारक दिन है और आज मुसलमानों की ईद है। हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ भी करनी चाहिए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती और खैर की दुआ करनी चाहिए। जनाब, सबसे पहली जो खबर मेरे पास है वो इमरान खान के मुतालिक है और इमरान खान ने एक बार फिर ताकतवरों के साथ गेम कर दी है। अब मसला ये है कि हर बार इमरान खान को ट्रैप किया जाता है। कभी कहा जाता है कि देखिए हम असेंबली डिसॉल्व करने वाले हैं, जैसे हमने मई के महीने में देखा था कि खान साहब को कहा था कि असेंबली डिसॉल्व होने वाली है। खान साहब ने कहा था मुझे पहलियां ना डालो, ये तारीख दो। फिर कहा गया आप जरा डिले करें, तो खान साहब ने मुल्तान जलसे के अंदर ऐलान करना था तो उन्होंने एक दो दिन डिले कर दिया। उसके बाद कहा गया जी वो 25 मई जब चले गए लॉन्ग मार्च करने, कहा गया आप जरा चले जाएं, तो हम दो तीन लोग दरमियान में डाले गए, कोई बिजनेसमैन था, कुछ रिटायर्ड लोग थे कि जनाब देखे इलेक्शन के ऊपर हम बनाने लगे हैं। तो खान साहब ने वहां से भी इनकी बात मान ली। अब खान साहब किसी के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, हत्ता कि अब यह सूरत हाल है कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जो करना था वो भी खान साहब ने अपने 3-4 जो बहुत क्लोज लोग हैं उनके अलावा किसी को नहीं बताया। लेकिन असल खबर यह है कि इमरान खान ने सब अंदाजे गलत साबित कर दिए। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं, हुकूमत ने कल यानी परसों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और ये कहा कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान 12 से 17 जो अक्टूबर का महीना है, इस दौरान इस्लामाबाद आना चाहते हैं और इस्लामाबाद को बंद करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी रात को कुछ मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस महीने के अंदर 12 से 17 तारीख के दरमियान इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। बहुत तैयारियां की गई और फिर कल का जो आर्मी चीफ का बयान था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे इस अदम इस्तेहकाम की, लोगों ने इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की कि ये तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है। लेकिन इमरान खान डटे में वो इस बात को लेकर वो कह रहे हैं जी इस हवाले से कोई सूरत हाल की कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि इमरान खान ने फिलहाल इनको इस्लामाबाद में इंगेज करके, जहां पे इन्होंने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, कंटेनर्स रखे हुए हैं, पुलिस वाले बुला लिए हैं, सारा कुछ है, लेकिन इमरान खान फिलहाल इनके नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं। खान साहब फिलहाल इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। उसकी एक वजह वो बैकडोर निगोशिएशंस या इमरान खान को मनाने की कोशिशें हैं, क्योंकि खान साहब ने तो हफ्ते और इतवार को ऐलान करना था। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन तक ऐलान नहीं हुआ। कल भी खान साहब ने बनी गाला के अंदर इजलास बुलाया था 5 बजे और वो इजलास हुआ, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ऐलान नहीं करी, क्योंकि जो हफ्ता गुजर गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया था इस हफ्ते के अंदर हम लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे। लेकिन मैं आपको मजीद बताने वाला हूं कि कम अज कम अब 17 तारीख तक जो हुकूमत की असेसमेंट है उस वक्त तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा। ताकतवर एजेंसीज की रिपोर्ट इधर से उधर से सारे के सारे अंदाजे खान साहब ने गलत साबित कर दिए और इमरान खान ने यह बात बता दी है कि फिलहाल इमरान खान के अलावा किसी को इमरान खान के प्लान का पता नहीं। राना सनाउल्लाह जो मर्जी कर लें, यानी अगला एक हफ्ता तो कम से कम आप ये समझ लें कि फिलहाल लॉन्ग मार्च नहीं होने वाला। कैसे? खान साहब ने 8 हलकों के अंदर इलेक्शन होना है और 8 हलकों का जो इलेक्शन है वो 16 तारीख को होना है, यानी आज से एग्जैक्ट यानी समझे कि 7 दिन के बाद अगले इतवार को मुल्क के 8 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होना है। 8 से मुराद ये है कि वो 8 हलके जहां पे इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, 9वां हलका मुल्तान का समझ लें और 9 के बाद 3 हलके आप समझ लें पंजाब असेंबली के, तो मजमूई तौर पे ये 12 हलके बनते हैं। एक कराची वाला हलका आप निकाल देते तो टोटल 12 हलके इनके ऊपर इलेक्शन होना है। इमरान खान ने फैसला ये किया है कि इन तमाम ज़िमनी इंतखाबात वाले जो हलके हैं वहां पे खान साहब खुद जाके जलसे करेंगे। जो जाहिर बात है वो वहां पे कैंडिडेट हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते कि आप जलसे क्यों कर रहे हैं, और वहां शहबाज शरीफ या कोई और तो जा नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता है। लेकिन इमरान खान चूंकि खुद कैंडिडेट हैं तो आप इमरान खान को रोक नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब करेंगे क्या। खान साहब के इंतखाबात के जलसों के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। 11 अक्टूबर को खान साहब ननकाना जा रहे हैं। ये ब्रिगेडियर इजाज शाह वाली सीट है जहां पे खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। शर्कपुर में खान साहब 12 तारीख को जाएंगे और कुरम और मर्दान के अंदर 13 तारीख को जाएंगे और कराची को खान साहब जो है 14 अक्टूबर को जलसा करेंगे। जिसका मतलब यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल की 9 तारीख की वैसे ही छुट्टी भी है और इतवार भी है, तो आज तहरीक इंसाफ का कोई जलसा नहीं है। मंडे का दिन खान साहब किसी जलसे से नहीं है। अब यूं समझ लें कि मंगल के रोज से इमरान खान निकलेंगे 11, 12, 13, 14
ये अगले जो 4 दिन हैं खान साहब जलसे करेंगे। 15 तारीख को वैसे ही वक्फा होगा, 16 को इलेक्शन होगा, तो 16 को रिजल्ट आएगा। जो एजेंसीज की रिपोर्ट है कि इमरान खान अक्सरियत के साथ इन सीटों के ऊपर जीत रहे हैं। और ये सीटें इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? ये सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान ने 8 की 8 सीटें जीत ली तो इस हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा और इनके पास कोई बयानिया नहीं रह जाएगा कि हम किस मुंह से लोगों के पास जाएं। इमरान खान कहेंगे देखें जनाब, ये है लोगों की मेरे साथ मकबूलियत जिस वजह से इलेक्शन में डरते हैं। 3 पंजाब असेंबली की सीटें हैं और 3 पंजाब असेंबली की सीटों का मतलब यह होगा कि 3 की 3 सीटें नून लीग की हैं। इनमें से एक सीट भी तहरीक इंसाफ की नहीं है। और अगर 3 सीटों में से तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पे एक भी जीत जाए, मैं भी तो ये कह ही नहीं रहा तीनों जीतेंगे, मैं कह रहा हूं जी कम से कम एक भी जीत जाए, तो इसका मतलब यह है कि पंजाब असेंबली में नून लीग की सीट एक और कम हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की पहले से सीटें और बढ़ जाएंगी जो आपकी पहले पार्टी पोजीशन है। तो पंजाब हुकूमत भी सिक्योर हो गई और इमरान खान जीत के जाएंगे। तो अगर 9 सीटें जीत ली उन्होंने, 9 की 9 मुल्तान समेत, तो इसका मतलब यह होगा कि इमरान खान का बयानिया अगर यहां है तो वो मजीद ऊपर चला जाएगा। इस हुकूमत की जो मॉरल ग्राउंड है वो भी बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि सीधी सी बात यह है, जो इनका अंदाजा था इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर तक आ रहे हैं, खान साहब 12 से 17 अक्टूबर तक नहीं आ रहे। खान साहब पहले जिमनी इलेक्शन में जाएंगे, इनको जिमनी इलेक्शन में हराएंगे और हराने के बाद रिजल्ट लेके जब उनका कारकुन जरा और मोटिवेटेड होगा और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं उनको पता चल जाएगा कि एक 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ, एक 16 अक्टूबर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के साथ ही मुस्तकबिल है, तो मजीद लोग जान मारेंगे कि हमें तहरीक इंसाफ का टिकट चाहिए। तो जहां पहले 10,000 लोगों ने आना है वहां पे कम से कम 10,000 मजीद ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि खान साहब बड़े तरीके के साथ अपने भी लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं और इनका इम्तिहान भी ले रहे हैं। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, परेशानी इनके असल में है क्या। परेशानी यह है कि कल चारसदा के अंदर जलसा हुआ एएनपी का और इमल वली खान वहां पे खिताब कर रहे थे। अब मजमूई तौर पे वो एएनपी का इलेक्शन नहीं है, चारसदा के अंदर 13 जमातों का इलेक्शन है जिसमें नून लीग भी शामिल है, जेयूआई भी शामिल है, बाकी सारी जमातें शामिल हैं। और अगर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं इमल वली खान की तो यकीन माने मैं ये भी नहीं कह सकता कि हजारों लोग शरीक थे। ये मसला है इनका। और ये कहते हैं जी एडवर्ड्स कॉलेज के अंदर इमरान खान को क्यों बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। फिर बहाना कर देते हैं कि हमें जनाब वो असातिज़ा ने दरखास्त की तो हम नहीं जा रहे। मैं जरा आपको रात का एक लतीफ़ा सुना देता हूं। अवामी नेशनल पार्टी ने ये रात को ट्वीट भी किया है, इमल वली खान ने जो उनके सूबाई सदर हैं, उन्होंने बताया है कि हमने हुकूमत को वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर अब इलेक्शन मुलतवी हुआ, क्योंकि 16 अक्टूबर का इलेक्शन मुलतवी करने के लिए वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत लिखा है। परसों वाले दिन मैंने ये आपको खबर दे दी थी जिसमें कहा गया जी आप 90 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दें, यानी अगले 3 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दें। वो ये फरमा रहे हैं। तो उनके मुताबिक अगर ये इलेक्शन मुलतवी किया गया तो जनाब अली हम इस हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं रहेंगे। जरा मैं आपको जलसे की तस्वीर दिखा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये है जी जलसा, आपको लोग नजर आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं। ये खाली कुर्सियों के साथ इमल वली खिताब कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो क्या उसको कहते हैं कि इनके पास बुनियादी तौर पे अब फरार का रास्ता है। अब हर कोई भागना चाहता है कि जनाब हमारे साथ किसी तरह से इस सारी चीज से निकल जाएं, बहाने ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अब आपको पता है कि चारसदा में आपने हारना है, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में आपको फैंटी लगने वाली है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको ये तमाशे करेंगे। तो इसलिए ये सारी परेशानी है। लेकिन दूसरी जानिब एक और खबर जाते जाते ले लीजिए, वो है जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में अब जानते हैं जजेस की तैनाती के ऊपर एक तनाज़ा हो गया था। जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, जबकि मुख्तलिफ जजेस जो हैं जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो कुछ और बात कर रहे थे। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को और कहा कि आप जनाब वो इजलास बुलाएं, जजेस फिल करें। जस्टिस तारिक मसूद का भी आ गया है। तो अब खबरें ये हैं कि वहां पे शायद जजेस तैनाती के ऊपर तनाज़ा है और इस किस्म का है। वो कह रहे हैं जी आप जो वैकेंसीज हैं वो फिल करें, लेकिन चूंकि बात नहीं बन रही, हुकूमत ब्लॉक करना चाहती है जो जस्टिस बंदियाल की अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इस हवाले से वहां पे भी एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ें स्मूथली आगे जानी चाहिए। वो मुल्क के बड़े हैं, मुल्क के बड़ों को बैठ के बड़े फैसले करने चाहिए और बड़ी स्पिरिट के साथ फैसले करने चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसका गलत जो है वो मैसेज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।